नमस्कार दोस्तों। आज छोटी सी एक चर्चा करेंगे कुंभ मेले के ऊपर, जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है और हिंदू आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को योगी आदित्यनाथ बखूबी तरीके से पूरा कर रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से 2013 का कुंभ, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ और आजम खान को अध्यक्ष बनाकर हुआ, एक हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम जिसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया आजम खान को, और केवल वो कार्यक्रम 200 हेक्टेयर के एरिया के अंदर ही करवा दिया गया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ उस धार्मिक कार्यक्रम को उन ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं जिन ऊंचाइयों के ऊपर एक हिंदू सनातनी कार्यक्रम होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि 2013 के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ कुंभ, जिसका अध्यक्ष बनाया गया आजम खान को, एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे नमाजी व्यक्ति को जिसका हिंदू संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका हिंदू आस्था से कोई लेना देना नहीं है। परंपराएं ये कहती हैं कि जो अध्यक्ष होता है वो सबसे पहला स्नान करता है कुंभ के दौरान, लेकिन आजम खान ने कोई स्नान नहीं किया। वो स्नान क्यों करेगा? आजम खान को कुंभ का अध्यक्ष बनाकर एक तरीके से अखिलेश यादव ने तमाचा जड़ा उन सभी सनातनियों के मुंह पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उस कार्यक्रम से आप जान सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों लोग जो हैं वो स्नान करने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के लिए लगभग 4000 हेक्टेयर ज़मीन को कवर किया है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अखिलेश यादव का कुंभ जो 200 हेक्टेयर में हो रहा था, जिसका अध्यक्ष आजम खान था, और योगी आदित्यनाथ का कुंभ जो 4000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर किया जा रहा है। कितने व्यापक तरीके से इस कुंभ के कार्यक्रम को योगी आदित्यनाथ पूर्ण कर रहे हैं। तो ये यूं ही नहीं किया गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जगह जगह के ऊपर, उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत के दूसरे राज्य हों, जहाँ पर हमेशा से ही ये देखने को मिलता रहा है कि किस तरीके से हिंदू आस्था और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद नुमा ढांचे बना दिए गए, जो विवादित ढांचे कह सकते हैं आप। वो सभी विवादित ढांचे बनाने के लिए मुगलों के पास जगह की कमी नहीं थी, बहुत सारी जगह थी। इतनी जगह थी कि जगह जगह मस्जिदें बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनाई। वो मस्जिदें बनाई गई जानबूझकर हिंदू मंदिरों को तोड़कर, जिसमें आधा हिस्सा जो है हिंदू मंदिरों का आज भी मौजूद है, ताकि हिंदुओं को ये बार बार देखकर ऐसा लगता रहे कि उनके सीने के ऊपर किस तरीके से मस्जिद खड़ी है। बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि मुगल जो हैं वो किस तरीके से हिंदू आस्था को तोड़कर अपनी आस्था स्थापित कर रहे थे। हिंदुओं को ये एहसास ज़िंदगी भर होता रहे, और उसी एहसास का पालन करते हुए अखिलेश यादव ने आजम खान को कुंभ मेले का अध्यक्ष बनाया 2013 में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उन सभी कलंकों को धो देना चाहते हैं। एक ऐसा व्यापक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम कुंभ मेले को बनाया गया है कि जो 4000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर हो रहा है, उसमें हर तरीके की वो सुविधा दी गई है जो होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने क्यों बनाया आजम खान को उसका अध्यक्ष? वो उसी मुगल कालीन जो सोच है उसको दोबारा से दर्शाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए। मुसलमानों को खुश करने के लिए इस देश के अंदर बहुत सारे जयचंद हिंदू हैं जो व्यापक तरीके से ये मुहिम चलाते हैं, और अखिलेश यादव भी उसी मुहिम का हिस्सा है। 42 लोगों की मौत भी हो गई थी उस कुंभ मेले में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे उसी मुगलवादी सोच को आगे ले जाने का काम कर रही हैं ये समाजवादी और नमाजवादी पार्टियां। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अलग ट्रैक पर चलते हैं। वो किस तरीके से भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण कर रहे हैं ये सबके सामने आ चुका है। किस तरीके से कुंभ मेले को एक तरीके से धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर आप देख सकते हैं। नहीं तो पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि कार्यक्रम हो कहाँ रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। लेकिन आज वो वक्त चला गया है। आज मुसलमान छाती पीट रहा है कि हमें दुकान लगाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। आखिर मुसलमान का क्या मतलब है कुंभ मेले के अंदर?
कुंभ मेला कोई मेला नहीं है, वो कोई फेयर नहीं है, वो एक धार्मिक कार्यक्रम है, बुत प्रस्ती का कार्यक्रम है। वहां पर बुत प्रस्ती के कार्यक्रम में मुसलमान का आखिर काम क्या है? मुसलमान का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो तो एक काफिरों का कार्यक्रम है जिसमें मुसलमान का आखिर काम क्या है। लेकिन जानबूझकर मुसलमान उसके अंदर घुसना चाहता है ताकि उस कार्यक्रम को खराब किया जा सके। मुसलमान अगर उस कार्यक्रम के दौरान और इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान, उस बुत परस्ती के कार्यक्रम के दौरान अपना सामान बेचता है तो मुसलमान के लिए वो जहन्नुम का रास्ता है। लेकिन उस जहन्नुम के रास्ते के ऊपर वो चलना चाहता है ताकि जानबूझकर इस धार्मिक कार्यक्रम को खराब किया जा सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं। वो कोई एपोलोजेटिक हिंदू नहीं, वो नेहरू की तरह एक्सीडेंटल हिंदू की तरह खुद को पेश नहीं करना चाहते। और यही वो चीज़ है जो अखिलेश यादव को दर्द दे रही है। वो ऐसा दर्द दे रही है कि वो दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़े हिंदू कार्यक्रम को जब 200 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर अखिलेश यादव का वो अध्यक्ष आजम खान करवाता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बुरे तरीके से उस कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की गई होगी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ उस 200 हेक्टेयर को 4000 हेक्टेयर के ऊपर संपन्न करवा रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि कैसे मुगलकालीन जो सोच है उसको जानबूझकर हिंदुओं के ऊपर थोपने की बार बार कोशिश की जाती है। खैर, इन सभी चीज़ों से अलग योगी आदित्यनाथ काम बखूबी अच्छा कर रहे हैं। ढेरों ट्रेन्स इसके लिए लगाई गई हैं। 4000 ट्रेनों के आसपास जो हैं वो इस कार्यक्रम के लिए लगाई गई हैं। हज़ारों बसें इसमें काम कर रही हैं। 70,000 स्ट्रीट लाइट्स का सिस्टम बनाया गया है। 1200 किलोमीटर के आसपास नई छोटी सड़कों का निर्माण किया गया है। पाइपलाइंस का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम को एक विश्व व्यापी कार्यक्रम बनाने की कोशिश की गई है और यह अपने आप में बखूबी बहुत अच्छा है। हिंदू संस्कृति के साथ खुद को जोड़ना हमें गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि हमें नीचता का महसूस होना चाहिए। हिंदू संस्कृति को की बात करने वाले को हमेशा से ऐसा कह दिया जाता है कि व्यक्ति सांप्रदायिक है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। हमें इसके लिए कोई अपॉलॉजी नहीं होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।